माला के बाद हम देखते हैं वर्ण जो है के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? स्वर वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में यहां पर देखेंगे। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होते हैं। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी वर्ण स्वतंत्र होते हैं। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं। यहां पर मैं लिखा हूं, देखिए, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होते हैं। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ये वर्ण स्वतंत्र होते हैं। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ व तालु का प्रयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं। और तो वर्णमाला के बाद हम देखते हैं वर्ण जो है के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? स्वर वर्ण। ठीक है, तो दूसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, जैसे क, ख, च, ट आदि। इसके उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जो पांच पांच वर्गों के पांच पांच वर्णों के पांच वर्ग बना है। जैसे यहां देखिए, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, जैसे क, ख, ग, च, ट आदि। इसके उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जो पांच पांच वर्णों के पांच वर्ग बना है। ये वर्ग हैं, पांच वर्ग बना है। पहला वर्ग है क,
क वर्ग। इसमें क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार दूसरा है च वर्ग। इसमें च, छ, ज, झ, इया। तीसरा में है ट, ट वर्ग। इसमें ट, ठ, ड, ढ, अण। चौथा है त वर्ग। इसमें है त, थ, द, ध, न। और पांचवा है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये जो है ये पांच पांच वर्ण के पांच पांच वर्ग बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको? पांच वर्ग बना है, इसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, है ना। ये पांच वर्ग बना हुआ है ये व्यंजन। इसका उच्चारण जैसे यहां पर क वर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से, कंठ के स्पर्श से। किसके स्पर्श से? कंठ के स्पर्श से होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग कहेंगे तो हमारे जो कंठ है, कंठ के स्पर्श से हो रहा है ये क वर्ग का उच्चारण। उसी प्रकार च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। किससे होता है इसका उच्चारण? तालु से। तालु से, तालु के स्पर्श से होता है। जैसे च, छ, ज, झ, इया। तो ये जो है किसके उच्चारण, किसके स्पर्श से होता है? तालु के स्पर्श से। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ट वर्ग का जो उच्चारण होता है वो जिसको होता है मूर्धा से। किससे होता है? मूर्धा से। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण जो है मूर्धा से इसका स्पर्श हो रहा है। उसी प्रकार त वर्ग है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। दंत से। किससे होता है इसका उच्चारण? दंत से। दंत के स्पर्श से ना। किसके स्पर्श से? दंत के स्पर्श से होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ट, थ, द, ध, न। तो दांत के स्पर्श से हो रहा है, इसलिए दंत के स्पर्श से होता है। और उसी प्रकार प वर्ग है, ये इसका स्पर्श ओष्ठ से होता है। किसे? ओष्ठ से। जैसे हम लोग उच्चारण करेंगे तो प, फ, ब, भ, म कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पांच वर्ग बना हुआ है। पांच पांच वर्णों के एक एक वर्ग। और इसका जो उच्चारण है वो किससे? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है।
आगे देखेंगे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन। इसी में आ गया अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये व्यंजन है, ये व्यंजन है य, है ना। इसकी परिभाषा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी अंतःस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं और इसका उच्चारण जीभ, दांत, तालु और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है। ये पूर्ण स्वर नहीं होते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये है य, र, ल और व। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है, ये भी कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार से कि रगड़ या घर्षण से होता है ना। एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। जैसे श, 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 ह ऐसे करते हैं ना। तो ये आ जाएगा स, स, स और ह। ये हमारा है ऊष्म व्यंजन। उसके बाद फिर से आता है एक संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है अक्ष, त्र, य और ये स्र। ये भी 4 है, अक्ष, त्र, य और स्र। ये भी 2 व्यंजन मिलकर बना हुआ है ये, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है द्विगुणी व्यंजन। ये द्विगुणी व्यंजन है, ये द्विगुणी व्यंजन है। ये 2 है इसलिए द्विगुणी व्यंजन है। ये कौन कौन से हैं? अड़ और अढ़। ठीक है, उसके साथ साथ और 2 चीज होते हैं। एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार आप देखते हैं ऐसे, जैसे अंग, अंग की मात्रा लगा है ना, इसको हम लोग अंग की मात्रा भी कहते हैं। ये अनुस्वर है। और एक होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। इसको भी देखे हैं जिसमें आहा का मात्रा होता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये तो एक इसको कहते हैं हम लोग अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। तो इस तरह से ये हमारे टोटल हो गए कितने? अब गिनती भी करेंगे तो जैसे क क वर्ण में क ख ग घ, इसमें 5 वर्ण है तो 5 पचे 25 है ना। कितने वर्ण हो गए? ये क ख ग घ एक वर्ग ना, ये पंचवर्ग। 5 वर्ग वाले वर्ण है, इसके कितना हो गए? 25 वर्ण हो गए, है ना। उसके बाद ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 4। और ये भी कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 2 और 2 हो गए। तो हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया? ये 25, 4 29 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38। ये कितने हो गए? 38 और 38 और हम लोग देखे थे 11। 38 और 11 कितना हो गया?
25, 29, 33, 37, 39, है ना, 39, 39 और 11, 0, 40, 50 हो गया ना, 50, और ये हो गया 50 और ये हो गए 2। पुनः एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है पंचवर्ग में 5 5 25, तो इसमें 25 हो गए, इसमें 4 हो गए, 25 4 29, 29 और 4 35, और ये 4 37, अरे 2 39 और 2 41, है ना, कितना हो गया 41। टोटल ये कितना व्यंजन हो, ये सब मिलाकर कितना हो गया 41। और हमारे स्वर वर्ण है, हमारे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण कितने हैं 11। टोटल कितना हो जाएंगे 2 52। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये टोटल जो है 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक।